गाइस सब लोग यहाँ आ जाओ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। नहीं जाऊंगा मैं। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबको वार्न करना है कि आइलैंड थोड़ी देर में यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने आएगी, बट देयर इज नथिंग टू वरी। ओके जेजे, तुम क्यों पैनिक हो रहे हो? हम उससे लास्ट टाइम यहाँ डील करने वाले हैं। वो यहाँ आएगी, हम सबको कार प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाएगी और फिर हमें प्रोजेक्ट्स दे देगी एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक और गुड न्यूज है जो सबको देनी है। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि कल रात जो हमने मेहनत की है उस हिसाब से हमें एक वेल डिजर्विंग रिजल्ट भी मिला है। एक परफेक्ट स्क्रिप्ट भी मिली है। एक्चुअली मुझे वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। दरअसल ये स्क्रिप्ट लिखी है अर्ली बर्ड ने, जो उनका निकनेम है, और मैं ये स्टोरी आप सभी को जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ। वैसे ये स्टोरी इस साल की सबसे मशहूर स्टोरी बनने वाली है। कहानी एक ऐसी 4 बहनों के ऊपर है जो मोहल्ले में पड़ी है और अपने ड्रीम्स को वो कैसे रियलाइज करती है उसकी जर्नी है। मैंने इस स्टोरी के साथ बहुत कनेक्ट किया, पर्सनली और प्रोफेशनली भी। और जो कार हमने सिंबलाइज किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एडवेंचरस है, सब कुछ इनक्रेडिबल है। वाओ। यस, वेरी वेल सेड। तो कल हम शूट करेंगे। हमें हाई बजट रखने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही रिसोर्सेज को यूज करेंगे और हमारी जो नई इंटर्न अर्ली बर्ड ने स्क्रिप्ट लिखी है उसे हम टीवीसी में बदलेंगे। ओके, तो जेजे, अर्ली बर्ड से जल्द कनेक्ट करो, उसका फोन नंबर ढूंढो और उन्हें कॉल करो। उसकी इंटर्नशिप 1 महीने पहले की होगी और मिस्टर जान की मीटिंग कल करवाएंगे और फिर कल शूटिंग भी होगी, तो बहुत सारा काम है। ये सारा काम हमें जल्दी। जेजे की तबीयत खराब है, मैं कॉल कर दूंगी। हाँ, तो तुम कर दो, ये सब अर्जेंट है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। ऑलराइट, डोंट वरी। अब मैं बिल्कुल। मिस्टर जान, आप ठीक तो हो ना? जेजे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? उसे यहाँ से ले जाओ और उसका ध्यान रखो। चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ, जल्दी करो। क्या बात है सनम, ब्रावो ब्रावो। उस ओर जाइए, उन्होंने बुलाया है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेबल गवर्नर, माय हेड कमांडेंट, आप सबको सल्यूट है मेरा। मैं आप सबको खुद अपनी फोटोज पर ऑटोग्राफ देकर भेजूंगा, खुद अपनी हैंडराइटिंग से। किसी का भी दिल नहीं तोड़ूंगा मैं। मुजफ्फर, मुजफ्फर, मॉम बुला रही है। मुजफ्फर, कब से बुला रही हो तुम्हें? 5 मिनट बाद साइन कर लोगे तो पहाड़ नहीं टूटेगा तुम पे। मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है? मुजफ्फर मुजफ्फर करके परेशान कर दिया है मुझे। मर गया है मुजफ्फर, पूरी शूटिंग खराब कर दी मेरी आपने। क्या है मॉम? और आप ये बर्तन क्यों धो रही है? आप एक स्टार की मॉम है, आप ये भूल क्यों जाती है मॉम? आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक स्टार की मॉम है आप, स्टार की। आप वॉशर यूज करिए। ये क्या हाथ से बर्तन धो रही हैं आप? मुझे वॉशर की सफाई पर कोई भरोसा नहीं है। पहले जाओ दरवाजा खोलो, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। मैं एक स्टार हूँ, मैं ऐसे कैसे दरवाजा खोल दूँ? मॉम भी कुछ भी बोलती है, कसम से शूटिंग खराब कर दी पूरी। स्टार होने के बावजूद क्या क्या करना पड़ रहा है। लगता है मुझे अपना खुद का घर लेना पड़ेगा, तभी इन कामों से मुझे छुटकारा मिल सकता है। मैं पुलिस को सलाम करता हूँ, उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। मैं पुलिस की पूरी हेल्प करने की कोशिश भी करता हूँ। बताइए ना आपको क्या हेल्प चाहिए मेरी, बोलिए। मुजफ्फर यहीं रहता है क्या? ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। मुजफ्फर का ये आदमी तो याद आ गया मुझे, वो यहीं पर रहता था, योगजत से मुजफ्फर का आया। पर जहाँ तक मुझे पता है वो वापस चला गया अपने टाउन में। उसे इस्तांबुल में मजा ही नहीं आता था। क्या करे, सबके अपनी अपनी मर्जी होती है। बताइए आप लोग क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा या कुछ और? बोलिए ना क्या चाहिए आपको। थैंक यू। आप उन्हें कैसे जानते हैं? नहीं, एक्चुअली वो मेरा कजिन है, अंकल का बेटा। ऐसा अंकल जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और मेरी माँ ने उसका पूरा ख्याल रखा था। तब से वो मेरी माँ को माँ कहकर ही बुलाता है। हम भाई की तरह रहते थे, पर एक दिन अचानक वो योगजत वापस चला गया। मुजफ्फर से हमें बात करनी है। क्या बात करनी है? पुलिस स्टेशन में? क्या? पर मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी उससे कुछ बात होगी तो मैं उससे कह दूंगा कि वो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाए आप लोग से बात करने के लिए। पर मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे कुछ भी मालूम पड़ेगा तो मैं आप लोग को आगे बोल दूंगा। मुझे लगा ही था
जिस तरह से वो अचानक वापस चले गया, उसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, लेकिन उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी उससे बात होगी तो मैं उसे कहूंगा कि सीधा पुलिस स्टेशन जाए और अपने आप को हवाले कर दे पुलिस के। हाँ प्लीज उनसे कहिएगा, क्योंकि हमें उनसे बात करना जरूरी है। सच में सर, उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल लाना पड़ेगा उनको। जी जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरी जैसी उससे बात होती है मैं आपका पैगाम उस तक पहुंचा दूंगा। वो पुलिस स्टेशन आएगा सर। हैव अ नाइस डे। यू टू सर। वतन के लिए हमेशा हाजिर हूँ मैं। मुजफ्फर, मुजफ्फर, उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो तुम्हें कभी नहीं जाने नहीं देते। रुक जाइए, देखिए रोइए मत। मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया। आखिर मैं एक्टिंग में हुई इतना अच्छा, उन्हें लगता है कि मैं जबरदस्त हूँ। छोड़िए मुझे, अब मैं बिल्कुल नया शख्स हूँ। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो मुजफ्फर को ढूंढ रहे ना, ढूंढने दीजिए। वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो आसमान में खोजे या जमीन के अंदर, क्योंकि मुजफ्फर तो है ही नहीं। मैं तो ज़ेब्रेसेत हूँ। मुजफ्फर का किस्सा आज से खत्म। मैं हूँ एक ब्रांड न्यू ज़ेब्रेसेत। आप जाके काम कीजिए अपना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहूंगी ऐसा बिल्कुल ना हो। मेरी प्यारी मॉम, आप मेरी इतनी फिक्र करती हैं। आई लव यू। मिस्टर जान, मुझे सच में नहीं पता था ये सब कब हुआ। हाँ, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। अरे रे, गॉड ब्लेस यू मिस्टर जान। अच्छा, तो आज शाम हम कहीं चलते हैं, तब आप मुझे पूरी स्टोरी बताना, ठीक है मिस्टर जान? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या? अब हाँ, वो अर्ली बर्ड, उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आएगी, फोन पे ही सॉल्व करेगी सब। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उनका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, बस 2 दिन के लिए आना है प्रिपरेशन और शूटिंग के लिए, और फिर उनकी इंटर्नशिप का क्या? वो ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो दूर रहती है, शायद इसीलिए कहा होगा। कितनी दूर? वो आखिर रहती कहाँ है? मुझे क्या पता। मिडिल एंटोलिया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, है ना? हाँ, वो काफी फेमस है। आई विश मैं अभी खा पाता यार। तो अब हम क्या करेंगे? कोई ऑल्टरनेटिव प्लान्स है? ऑलराइट, नो इश्यूज। तो ऐसा करते हैं कि तुम कॉल लगाओ और मैं उससे बात करता हूँ। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। ठीक है, उसका नंबर दो, मैं उससे बात करता वो हूँ। नहीं चाहती मैं उसका नंबर किसी को दूं। वो खुद कॉल करेगी, और जब वो करेगी मैं तब दे दूंगी। अब ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, तब दे देना नंबर। ओके। मिस्टर जान, और वो हमारे बॉस हैं। बॉस है वो हमारे हमारे बॉस हैं, हमारे बॉस हैं। एक्सक्यूज मी, जेजे है क्या यहाँ? जी हाँ, वो वहाँ पर है, उस तरफ बैठे हैं। हाँ अच्छा, है तो ना? फिर हाँ बताओ। समझ गए तुम? जी। आयन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई? मुझे कारण बताओ, आखिर तुम मेरे लिए यहाँ आई हो क्या? जल्दी बोलो, मैं और हैंडल नहीं कर सकता। बोलो जल्दी बोलो। इट्स ओके जेजे, काम डाउन, रिलैक्स, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली यहाँ आई हूँ क्योंकि सनम ने मुझे बुलाया था, तो मैं उससे ही मिलने आई हूँ यहाँ, और कुछ नहीं। अयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात कर रही हो सनम? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। तुमने कहा था कि कोई अर्जेंट काम है, इसलिए आ जाओ, बोला था ना तुमने। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। सनम, कुछ मत कहना, मुझे जाना होगा। कुछ मत कहो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या हुआ मैं चला इसे? जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, जे। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा सिर घूम रहा है, मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत करो, अरे सुनो, कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे जाने दो, मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। calm down. जेजे रिलैक्स। अयान को ऑलरेडी पता है। आयान को क्या पता है? मिस्टर जान कैसे मिस पॉलन की बर्थडे पार्टी से निकल गए और फिर ओपेरा हॉल आए ब्लैक सूट पहनकर, और मुझे फायर कर दिया, और तुम्हें उन्होंने किस भी किया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो फिर तुमने आयान को यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? आखिर मुझे बताओ। तुम पार्टनर्स हो ना, तुम मुझसे दूर हो जाओगी। वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम मुझे ट्रस्ट करती हो और मुझ पे नहीं करती हो, है ना? क्या कर रही हो तुम? मुझे कंफ्यूज तो कर रही हो। तुम पागल हो क्या? तुम लोग मुझे बेकार समझते हो। मैं ऐसे कूद जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो, मैं ऐसे कूद जाऊंगा। जेजे रिलैक्स, मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, सनम से नहीं। यकीन मानो मेरा। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे मारने के लिए आई हो ना? यही तुम्हारा प्लान है, मैं सब समझ गया। जेजे, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। जेजे काम डाउन प्लीज। जेजे मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ। मेरे लिए आई हो? हाँ। मेरे लिए क्यों आई हो? हाँ, सच कह रही हूँ। अयान, तुम इसका ख्याल रखना। मुझे एक चीज निपटानी है, कहीं जाना है, और एक बात भी बतानी है। मुझे कोन्या जाना है। कोन्या क्यों जाना है तुम्हें? कैंडीज खाने के लिए? तुम कोन्या क्यों जा रही हो? कोन्या की नंबर प्लेट 42 है। ऐसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? काम डाउन, इनहेल एक्सहेल करो अभी मेरे साथ।
यस, काम डाउन। देखो जेजे, तुमने मेरे कॉल्स आंसर नहीं किए तो मुझे टेंशन हो रही थी, और हम उस दिन प्यार के बारे में बात कर रहे थे ना, तो चुप रहो, वो वर्ड बिल्कुल भी यूज मत करना, मैं नहीं सुन पाऊंगा। मैं दूसरों की लव स्टोरीज नहीं सुन सकता और खुद की बनाने निकला था। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरी आंखें, मैं डूबता जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जी। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। जी। बेहोश हो गया, मैं देख नहीं पा रहा। देखो, मुझे कुछ हो रहा है, क्या हो गया? संभालो मुझे, संभालो अपने आप को। तुमने वो सच में सॉल्व कर दिया, क्या बात है? है ना, मुझे भी पसंद आया। ओके, हाँ, मुझे सब पता है। मैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, वो मैं यहाँ ऑफिस में आ गया। हाँ, सच में। आप लोग जाइए, मैं काम कर लूंगी। थैंक यू। ठीक है। लेकिन उस्मान, तुम्हारे दांत इतने अच्छे हैं कि तुम किसी भी टूथपेस्ट के एड में परफेक्ट बैठोगे। थैंक्स, पर मैं बुचर बन के ही खुश हूँ, मेरा एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं है। तुम एक परफेक्ट बुचर हो, तुम्हें पता है ये बात? थैंक यू। उस्मान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, वो उस दिन की पेमेंट के लिए आया था, पर तुम शायद बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा मैं गुलीस के साथ थोड़ी कॉफी पी लेता हूँ। हाँ, बिजी तो हूँ। तुम्हारी पेमेंट अकाउंट डेस्क में क्लियर होगी, आ जाओ। हाँ, मेरी कॉफी अभी थोड़ी सी बाकी है, वो पीकर मैं गुलीस के साथ आ जाऊंगा। हाँ, अब तो तुम्हारे साथ ही आएगी। पर गुलिस, तुम्हें तो पता है उस्मान सनीम का एक्स फियांसे है, और उसने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, सनीम को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उस्मान, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे भी यही लगता है। हाँ, नहीं, आई डोंट केयर, वो तो सब खत्म हो चुका है, वो सब पुरानी बातें हैं, सब खत्म। लैला, तुम थोड़ी कॉफी पीना चाहोगी? गुलीस बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। नहीं थैंक्स, मेरे पास बहुत काम है। ऐसी बकवास बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एनीवे, गुलीस तुम्हारी हेल्प कर देगी तो तुम यहीं रहो, ठीक है? चलो जाने दो उसे। आ जाओ, हम दोनों कॉफी पीते हैं साथ में। ओविडो ऑटोमोटिव काफी टफ कस्टमर लग सकता है, क्योंकि उसका ध्यान हर डिटेल पर होता है, बट आई एम श्योर कुछ ही दिनों में तुम लोग उसे डील करना सीख जाओगे। कंट्रोलिंग और डिटेल्स, डरन, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम नए कमर्शियल को लेकर बहुत परेशान हो। वैसे भी ये सब हमारे लिए नया है। हमने स्क्रिप्ट सोशल मीडिया से चूज किया, मतलब उसे चूज किया है तो बेस्ट ही होगा। स्क्रिप्ट अर्ली बर्ड ने लिखी है और ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। ऐसा क्या है स्क्रिप्ट में? वो इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें नहीं दे सकते, दैट्स आवर सीक्रेट एक्चुअली। डरन, डोंट एग्जैजरेट, वो उसी का क्लाइंट है, उसके साथ शेयर कर लो प्लीज। नहीं, मीटिंग के बाद ये मेरे लिए एक ऑर्डिनरी इंसान है और हम ऐसे किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नेवर माइंड जान, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट रियली इम्पोर्टेंट। मैं बाकियों की तरह टीवी पर ही देख लूंगी। वैसे तुम्हें फैब्रिक से कुछ नए जॉब्स मिले हैं या नहीं? हाँ, इनफैक्ट काफी सारे मिले। वो जल्द ही परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं और उनकी लॉन्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि तुम्हारे पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है और फिजूल का टाइम बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो देजा और ऑर्किड बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, इसलिए मैंने मेरा एक कस्टमर तुम्हें पास कर दिया है। क्योंकि मेरे पास बड़ा क्रू नहीं है, मैं फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रही हूँ, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 100% नहीं दे पाती। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। आई होप तुम्हारे लिए चीजें जल्दी सही हो जाए। थैंक्स जॉन। एनीवेज, हमें बजट चेक कर लेना चाहिए पहले, कस्टमर्स यहाँ आते ही होंगे। ओके, सॉरी गाइस। ओके, ये सीक्रेट नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो, मैं अर्ली बर्ड, पास थोड़ी बैठी हुई सी है, सॉरी। हाय, हेलो अर्ली बर्ड, वेयर आर यू? कोई आना में। हाँ, तो कौनिया का टेलीफोन कोड क्या है? अब पता नहीं, मैं तो अपने फोन से कॉल कर रही हूँ। तो कौनिया का प्लेट नंबर क्या है? पता नहीं, मेरे पास तो कार भी नहीं है और मुझे तो स्ट्रीट के नाम भी नहीं पता। मैं तो अभी अभी कोयना में शिफ्ट हुई हूँ ना, इसीलिए। वैसे ये बताओ कि और कितनी देर तक भागने का इरादा है अर्ली बर्ड? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। आप अपनी आइडेंटिटी को इस तरह हाइड क्यों कर रही हैं? मैं
अपने सारे राइट आपको दे देती हूँ। आप वो स्क्रिप्ट ले सकते हैं और आप कॉपीराइट्स भी करेंगे। नो आई एम सॉरी, एक्चुअली स्क्रिप्ट ओनर का शूटिंग में होना जरूरी है। ओके तो मिनिमम 10 मिनट्स के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा अर्ली बर्ड। मैं कोई काम अच्छे से क्यों नहीं कर पाती। या कम हियर, मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। क्या बात है, बताइए। क्या तुम जानती हो कि अर्ली बर्ड कौन है? कौन? सनम। या क्या? अनाउंस इट। गाइस, हमें पता चल गया है अर्ली बर्ड कौन है। सनेम। सनेम। ब्रावो, सो ग्रेट। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस सनेम। क्या हुआ? क्या बात है? तुम लोग इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? मुझे भी बताओ। मिस डेरिन, अर्ली बर्ड सनेम है, ये इसका निकनेम है। ब्रावो, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया सनम। तो तुमने वो स्क्रिप्ट लिखी और कंपटीशन भी जीती। काश मुझे ये सब पहले पता होता। लेकिन रूल्स तो वही थे ना, निकनेम के बिना कंपटीशन में मैं एंटर कैसे कर पाती। हाँ, वो मेरा ही रूल था, पर मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, तो इट्स ओके। आप मुझे कांग्रेचुलेट कर सकती है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। हाँ, आई एम सो हैप्पी वो स्क्रिप्ट आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने ही चूज की थी। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। जाने भी दो अब। चलो चलो, काम पर चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस अगेन। मैं अभी आई। Congratulations. क्या बात है। Congratulations सनम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। गुलीस, तुम्हें पता है असली अर्ली बर्ड कौन है? सनीम है। क्या सच में? हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सनीम। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स में इन्होंने तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की है। सनीम, आई एम सो हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। राइटिंग के करियर में तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है ये। मैं सच में बहुत खुश हूँ। सो मच। पर अब बहुत हुआ यार, वो तो बस एक तुम डिजर्व करती हो। तुमने इतना अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया किया तुमने। क्या हो गया है मुझे? कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? अब मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मैं बिल्कुल खुशहाल जिंदगी जीऊंगा, बिल्कुल शांति से। जेजे, तुम्हें तो होश आ गया है। कैसे हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर तुम यहाँ कैसे आई? मैं और मुझे क्या हुआ है? मुझे बताओ, क्या कर रही हो? तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? हाँ, जैसे फिल्मों में लोगों को मार देते हैं तकिया ढक करके, तुम भी मुझे ऐसे करके मार दोगे ना? ऐसे मैं मरूंगा थोड़ी। स्टॉप इट जेजे, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं तुम्हारा तकिया ठीक कर रही थी ताकि तुम अच्छे से रिलैक्स कर सको। तुम मेरा पिलो ठीक कर रही थी। हाँ, अच्छा मजाक था जेजे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, तुम्हें क्या बात करनी थी? मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोल सकती हो। हाँ, वो तुम उस दिन प्यार के बारे में जो बातें कर रहे थे। हाँ, समझ गया। तुम्हें प्यार के बारे में बात करनी है और फिर ऐसी बातें करने के बाद मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा या हार्ट अटैक। मे भी कह सकते हैं कि ये तुम्हारा प्लान तो नहीं है। कोई भी सबूत मत छोड़ना, समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? चाहो तो मुझे मार सकती हो, मुझे बड़ा मजा आएगा। तुम वेट किसका कर रही हो? पिलो से दबा के भी मार सकती हो। हाँ, मानना चाहती हो क्या? हाँ, एक्चुअली डॉक्टर्स ने तुम्हें एक नए दवाई का इंजेक्शन दिया है, इसलिए। अच्छा, ट्रैंक्विलिटी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसे रोज ले सकता हूँ और वैसे यहाँ उसी के लिए तो आता हूँ। एंड बाय द वे आयान, जो प्यारी वाली चीज, हालांकि तुमने मुझे उसके बारे में तो बता दिया था, अपना डिसीजन तुम्हारा क्या है वो भी। मुझे भी यही लगता है कि हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं। वैसे आई लव अफेयर्स के लिए मैं तो बना ही नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में नहीं है। हाँ जेजे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरी जॉब,
मिस टेरन मुझे काम के लिए बुला रही है, मुझे जाना होगा। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। मुझे जाना शांत होगा। हो जाओ। क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, जानते हो दिन भर तुम काम के बारे में सोचते रहते हो। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है जेजे। इससे क्या होने वाला है? हाँ, आयहान के पास बहुत दिमाग है। इसका मतलब क्या होता है? अब बस भी करो तुम। खुश रहिए, आप एक स्टार से मिली हैं। मैं अपना प्रमोशन खुद ही करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। ये रहा मेरा फोटो, इसके पीछे मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। ठीक है। खुश रहिए, आप एक स्टार से मिली है। मेरा प्रमोशन कीजिएगा। पीछे मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा है मैंने, मुझे कॉल का इंतजार रहेगा। पीछे बाकी डिटेल्स भी लिखी है मैंने, देख लेना। बेटा ये क्या स्टार लगा रखा है? चुपचाप दुकान चलाओ। पहले ही बहुत सारा काम है। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मुज़फ्फर, उन्होंने ढूंढ लिया है। डोंट वरी मॉम, मुझे कोई नहीं ढूंढेगा। मैंने कहा ना आपसे, अगर ढूंढ भी लिया तो मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। जैसे पंछियां उड़ जाते हैं ना अपने घोंसले से, धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ते हैं और फिर मॉम उनकी धक्का दे देती है उन्हें। फिर वहाँ से मैं हॉलीवुड में एंटर करूंगा, तहलका मचा दूंगा। मैं वहाँ पर पूरी दुनिया पर राज करूंगा, बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, अवार्ड जीतूंगा। आप खुश हो जाइए, आपके घर स्टार पैदा हुआ है। और स्टार की मॉम होने के बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपको भी मिलेंगे। कब तक आप ऐसी लॉन्जरी बेचती रहेगी मॉम जिंदगी भर? आपके और मेरे आसपास नौकर होंगे जो आपको 24 घंटे से हवा देंगे, राज करेंगे। आप छोड़ दीजिए ये सब। वाह मुज़फ्फर बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? हाँ, कुछ मत कहिए, आप बस देखते जाइए कैसे एजेंसीज की लाइन लगती है यहाँ पर। मैं स्टार बन के रहूंगा। और मेरी फोटोज देखिए कितनी अच्छी है। मैंने बहुत पैसे खर्चे किए इन पर। इन फोटोज को देखकर कोई मना नहीं कर सकता। चांस तो मुझे मिलकर रहेगा। सेलिब्रिटी तो मैं बन ही जाऊंगा, लेकिन मुझे वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बनना है मॉम। कैन आई कम इन? सुनिए मिस्टर जान, मुझे राइटर नहीं बनना है। क्यों? बस ऐसे ही। फिर आखिर तुमने स्क्रिप्ट क्यों लिखी? जेजे ने इंसिस्ट किया था। मैं अपने सारे कॉपीराइट्स आपको असाइन करती हूँ। नो यू कांट। ये सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले किए जाते हैं। तो मुझे रिजेक्ट कर कर किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर तुम्हें यहाँ से रिजाइन करना होगा। आप मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, इतने कोल्ड, बिना इमोशंस के? सनम, फिलहाल मैं तुमसे एक बॉस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम दिए गए अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रही हो, उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर काम करने के काबिल नहीं हो। आपको मेरी जरूरत है? यस, क्योंकि तुम क्लियरली उन चीजों से दूर भाग रही हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई। पहले तुमने नॉवेल लिखना छोड़ दिया, और अब जब मैंने 1000 स्क्रिप्ट्स में से तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की तो तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। क्यों? क्या चाहती हो? जिंदगी भर चाय बनानी है? हाँ, मुझे जिंदगी भर फोटोकॉपीज और चाय बनानी है। ग्रेट, तो जाओ कहीं और जाके जॉब ढूंढो, क्योंकि सिर्फ चाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं उसे रखूंगा जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसा आप कहें। हैव अ नाइस डे मिस्टर या यू टू। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में ये नॉर्मल है। एनी क्वेश्चन? यस, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई तुमने आइलिन। वैसे थोड़ी और डिटेल्स होती तो बहुत अच्छा होता। तुम समझ रही हो, राइट? कैंपेन के लिए आई हो? हाँ, कैंपेन के लिए आई हूँ। कम हियर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे कैंपेन की क्रिएटर सनम से। हेलो मिस सनीम, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपके साथ काम करके और मजा आएगा। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, डील पक्की हो जाएगी।
Congratulations to you, सनम। थैंक यू मिस आइलन। हाँ, सही कहा आपने। हम सबको सनम पर बहुत गर्व है। चाय दोगी? हाँ, चाय दूंगी। थैंक यू। ओके, सो लेट्स गो ऑन। हमारे पास फर्म के लिए एक ईयरली प्लान है। इस फाइल में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द कॉर्पोरेट रिसर्चेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड फोकस ग्रुप रिजल्ट्स। ये रही पिछले 3 साल की सेल्स एनालिसिस और 2 चार्ट्स जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट मेंशन की हुई है। ओके, नाउ आई विल आस्क फॉर योर परमिशन। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज हो तो जॉन और एमरे से बात कर सकते हैं। वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। मिस गे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट बहुत बिजी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में भेज सकता हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स आइलीन, हमारा इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी कंपनी से करवाने के लिए। विल डेफिनेटली गिव आवर बेस्ट। माय प्लेजर जॉन। मुझे ओविडो ऑटोमोटिव के साथ काम करना पसंद है। आई एम श्योर यू विल डू अ ग्रेट जॉब विद देम। जस्ट अ सेकंड मिस्टर जॉन, मिस आलिन ने हमारे साथ काफी टाइम से काम किया है और आप जानते हैं आपको ये प्रोजेक्ट भी उनकी वर्किंग स्टाइल की वजह से मिला है और वो हमें बहुत अच्छे से भी जानती है। हमारे मार्केट राइवल्स को भी पहचानती है। मे बी इट वुड बी यूजफुल कि हमने इनके बारे में 3 महीने से पता करके रखा है और आगे चल के हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? प्लीज डोंट वरी एट ऑल। आप बेफिक्र रहिए। फिक्री हरिता ने मुझे सब कुछ सिखाया है। यू आर इन सेफ हैंड्स, नथिंग टू वरी अबाउट। वी नो कि ये 3 महीने हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा अगर तुम क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए एज कंसल्टेंसी हमारे साथ इन्वॉल्व हो। इफ यू इंसिस्ट, डोंट वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी सिर्फ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जॉन। आप और आइलन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। थैंक यू सो मच। ग्रेट, तो सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके आइलीन, तो कैंपेन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। मुझसे मिल लेना। हैव अ नाइस डे। आर यू रेडी? यस आई एम। Okay, let's sit and discuss. Here. तुम्हें अब ठीक तो लग रहा है ना जेजे? हाँ, लग रहा है। अच्छा हुआ तुमने ये आइडिया मुझे दिया। जे आराम से। जे तुमको क्या हो गया? यहाँ पर इतना काम पड़ा है और तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? जे आयान, ये फिर से शुरू हुआ है। सीरम फिल करो। सीरम फिल करो। जे तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम ठीक तो हो ना? अरे बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। तुमने मुंह क्यों बंद कर रखा है? जे तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? बोलो यहाँ से चलो जाओ। सुनो ना। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो? अरे हमें बताओ तो हुआ क्या है? अरे रुको तो, सुनो मेरी बात तो सुनो। आयान प्लीज तुम्हें अरे बोलो। साइड दो। क्या हो रहा है ये सब? जॉन, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें अपनी बिजनेस सिचुएशन बताई, तुम सब जानते हो। आई मस्ट कन्फेस कि इस कंसल्टेंसी से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। नो इश्यूज यार, दोस्त तो इसलिए होते हैं मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। हाँ, पर तुम्हारी टीम को मेरे साथ काम नहीं करना पड़े तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी। हमारे एम्प्लॉयज बहुत ही प्रोफेशनल है आइलिन। वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और काम भी पूरा करेंगे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम श्योर ऑफ दैट। पहले ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं। हमें तो साथ में महीनों काम करना है और दैट्स नॉट इजी। शायद मैं ऑफिस में काम करने जाऊंगी तब मुझे असिस्टेंट लगेगा तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने में। सनम हेल्प कर देगी, है ना? वो है तो प्यून जैसी पर काफी टैलेंटेड और क्लेवर है। वो हमारा काम एज पार्ट टाइम कर सकती है। क्या कहते हो? नो सॉरी, सनम तो बिल्कुल नहीं। उसका काफी कंट्रीब्यूशन है तो एट एनी कॉस्ट हम सनम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं।
तो फिर ऐसे में हम कांटेक्ट कैसे करेंगे? आई रियली डोंट नो। देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हम उसे रोक नहीं सकते। वी कैन प्लान समथिंग एल्स। आई मीन अगर तुम चाहो तो हमारे ऑफिस में ही कहीं दूसरे कैबिन में शिफ्ट हो जाओ। यू नो, जस्ट फॉर 3 months, that's it। केबिन तो दे दोगे जॉन, पर कांटेक्ट करने में फिर भी हमें प्रॉब्लम होगी ना। तो मैंने सोचा सनम काफी टैलेंटेड है, तो व्हाई नॉट सनम? या नो प्रॉब्लम। सनम काफी टैलेंटेड है, शी कैन हैंडल थिंग्स, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो सनम विल बी योर असिस्टेंट। सुपर्ब। तो मैं अपना सामान लेकर यहाँ आ जाती हूँ। See you। See you। ओस्मान, निहार देखो, ओस्मान आया है। हेलो। वेलकम ओस्मान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल अरे ठीक हूँ। ओस्मान, कैसे हो बेटा तुम? हेलो अंकल। तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है? हाँ। और बाकी सब कैसा चल रहा है? एक्टिंग में कुछ नया सीखा कि नहीं? नहीं, नया कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताने आया था कि मुझे कंपनी से पेमेंट मिल गया है, ये आपका हिस्सा। मेवकी पे तुम ये पैसे ले लो। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारा हक बनता है। अब मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। माँ इमोशनल होती है ना, इसलिए मैं इधर आओ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छे हो। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा, बहुत। आंटी आप रोइए मत प्लीज, वरना मैं भी आपको देखकर रोने लगूंगा। अच्छा, मुझे एक काम था। आयहान ने मुझे बताया कि आपको एक नया फोन चाहिए था। ये देखा बेवकूफ है, तुमने आयहान को उस दिन टॉर्चर किया था ना फोन की बात पर। अरे कुछ भी नहीं हाथ, मुझे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि मुझे सपोर्ट कर दो। तुमने तो बखेड़ा बना के रख दिया इस बात का। वैसे मैं एक टेलीफोन बेचने वाले को जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो हम लोग चल सकते हैं वहाँ पर। बेटा फिलहाल हम पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे, जाने दो, बाद में ले लेंगे, है रहने दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय, जल्दी अपना मिलते हैं। ख्याल रखना। अब क्या हो गया मेवकी बे? क्या हुआ? क्या मैंने बस सपोर्ट मांगा था और कहा था कि चेक कर लो, और क्या कहा मैंने? हाँ चलो, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, अंदर चलो। ओस्मान बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है वो लड़का। बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत ही अच्छा। नहीं, डोंट टेल मी प्लीज, मैं ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हाँ सच है। आप पागल हो गए हैं मिस्टर जान। प्लीज रिलैक्स। ये सब यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती मिस्टर जान, प्लीज। मेरन, तुम प्लीज शांत हो जाओ। ओके मिस्टर जान तो यहाँ नहीं थे, पर आप तो थे। आप जानते हैं वो औरत कैसी है। उसके लिए मुझे 1 साल तक थेरेपी लेना पड़ा। क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है मिस्टर एमरे? मैं मानती हूँ कि वो आपकी एक्स फियांसे रह चुकी है, लेकिन मुझे आपका दिल नहीं तोड़ना। ये ऑफिस है और यहाँ प्रोफेशनल काम होता है। कम ऑन, 3 महीने की बात है यार, क्यों कर रही हो ऐसा? 3 महीने? वो 1/4 ऑफ द ईयर होता है मिस्टर जान। मेरन, ये मेरे भाई का फैसला था, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाता। तो प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटो, ठीक है? मैं चलता हूँ। एमरे एक मिनट, जरा हैंडल करो ना। सॉरी भाई, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मैं ये सब रोना धोना नहीं चल सकता। गुड बाय, बाद में मिलता हूँ। कॉफी? यू वांट टू हैव कॉफी? थोड़ा अच्छा फील होगा। टेक इट। सच में यू रियली टेंस, प्लीज हैव इट। तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा रिलीज हो जाएगा, प्लीज। क्या फर्क पड़ेगा? 3 महीने तक सिर्फ कॉफी पीऊंगी। नहीं, एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ कॉफी पिला पिला के मार डालिए। मैं घर जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मिस्टर जान। आपने गलत किया है। हेलो आइलिन। थैंक यू एमरे। आइलिन, क्या कर रही हो तुम? यहाँ पर क्यों आई हो, बताओगी मुझे? तुम मुझसे प्यार करते हो एमरे। कोई भी मुश्किल आए तो तुमसे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात तो पक्की है, और हमारे रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पीठ पीछे कुछ भी ऐसा काम मत करना। लेकिन किसी की बात ना सुनना, ये तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है ना?
तुमने कहा तो था ना, मैंने जो किया उसका आउटकम बुरा तो नहीं था। मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन हुआ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई केयर फॉर यू एंड माई सेल्फ। आइलन, मेरे भाई और इस कंपनी को कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मैं क्या करूंगी एमरे, मैंने तो तुम्हें बिजनेस ला कर दिया है। तुम्हारे, हमारे कस्टमर सब लोग खुश हैं इस डील से। और प्लस अगर मैं यहाँ रहूंगी तो सनम को एग्जामिन करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। सनम और जान को अलग करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस कुछ दिन दे दो एमरे, फिर देखना इनकी लव स्टोरी को कैसे फुल स्टॉप लगाती हूँ। बस मुझ पर भरोसा रखो। पता नहीं मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ तुम पर। कहीं ये सब कुछ तुम्हारा कोई नया प्लान तो नहीं? देयर इज नो प्लान एमरे। अगर वो सीक्रेट रिवील हुआ तो मुझे भी उतना ही डैमेज होगा जितना तुम्हें। एटलीस्ट अभी के लिए हम लोग साथ हो जाएं तो सनम पर नजर रखकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ट्रस्ट मी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खुश होने के बजाय तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। एमरे, वो हमारा सीक्रेट था। हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मुझे पता है हमारे बीच थोड़ी दूरियां आ गई हैं एमरे। चलो मैं चलता हूँ। अगर किसी ने हमें देख लिया तो खामोखा में परेशानी खड़ी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें अभी भी इन बातों की परवाह है? छोड़ो ना एमरे। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी मुझे जाना होगा। हेलो। हेलो। आप सही थे। मुझे राइटर बनना है, मुझे सच में बनना है, पर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर तुम राइटर बनोगी तो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैंने तो कहा ही था। आप यहाँ देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों, क्या हुआ, बोलो। नहीं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। दूर अच्छा नहीं लग रहा? ओके। अब ठीक है? नहीं। अब? हाँ, मेरे ख्याल से इतना क्लोज ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस टाइप की रिलेशन चाहिए थी? फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसा ही ना? पर ज्यादा कुछ दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैंने अभी किस किया तो मुझे करने दोगी? सनम आइदीन, वॉर स्टार्ट मत करो, हार जाओगी। ओह शिट, तो ये आपकी चाल थी। आह सनम, आह, और तूने कैसे बिलीव कर लिया? हाँ, क्या वॉर है? ब्रावो ब्रावो। हाँ। आप मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि आप ही जीत जाएंगे। मिस आइलिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम इन फाइल्स को डेट के हिसाब से अरेंज कर दोगी प्लीज? क्या हुआ? आई बिलीव तुम्हारा दिमाग रूम को इंस्पेक्ट करने में बिजी है। हाँ, इंस्पेक्ट तो कर रही थी कि ये रूम कितना छोटा और बोरिंग है, बहुत डल और बहुत खराब भी है। तो क्या कह रही थी आप? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ, मिस्टर एमरे की असिस्टेंट हूँ, तो मैं उन्हीं का काम करूंगी, समझी आप?
हाँ, तुम तो एमरे की असिस्टेंट हो। मैं तो भूल ही गई थी, इतनी सारी डिटेल्स अपने दिमाग में नहीं रख सकती। ओके, तुम्हारी बहन सनम मुझे हेल्प कर दोगी। जाओ उसे भेज दो। जाओ जल्दी जाओ प्लीज। अयहान, हाँ, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई। कहाँ थी तुम? वो मैं जेजे के लिए सीरम लाने आई थी। सीरम क्यों? क्यों? वो लॉन्ग स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। वैसे सनम, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अयहान, बैड थिंग्स आर हैपनिंग। आओ बताती हूँ। सच में वॉर शुरू हो गया है और वो तो खेल खेल रहा है मुझसे। क्लोज होने की कोशिश करता है, फिर स्लोली पास आता है और फिर दूर चले जाता है। और मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे उनके करीब जाना है पर मैं नहीं जा पाती। सनम, क्या तुम मिस्टर जान की बात कर रही हो? नहीं, उसकी बात कर रही हूँ। और किसकी बात करूँगी? ऑफ कोर्स मिस्टर जान की बात करूँगी ना। हाँ, रुको, मुझे सोचने दो। तुम एक काम करो, जाओ उनके साथ रहो। हाँ, और जैसे ही वो तुमसे करीब आने की कोशिश करें तो ये दिखाओ कि यू डोंट केयर। इससे धीरे धीरे उनकी चाहत तुम्हारे लिए बढ़ती जाएगी और एक दिन आके वो तुम्हें कन्विंस करेंगे। हाँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई। थैंक्स अ लॉट। अब थैंक्स भी मत बोलो। एक काम करते हैं, शाम में मिलते हैं। वैसे भी अगर कुछ भी हो तुम मुझसे आराम से शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे रोने में, सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही करूँगी। थैंक यू अयहान। वो सिरम मुझे दो, मैं जेजे को दे दूंगी। अरे रुको सनम, मैं हूँ ना, दे दूंगी। नहीं, मिस डेरन बहुत गुस्सा है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम पर फिर चिल्लाएगी और बाद में तुम्हें तो पता है। हाँ, अच्छा टेक केयर सनम, फिर मिलेंगे। बाय।